गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 90 विषय गणित कक्षा 9 हमारी डेट 24 फरवरी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें जो अपना पार्ट 12 है हिरोन का सूत्र उसको रिवाइज करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हिरोन का सूत्र क्या होता है। एक बार मैं फटाफट से फॉर्मूला सूत्र बता देती हूँ। क्या होता है आपका फॉर्मूला? अंडर रूट होता है एस। एस क्या होता है बेटा? अर्ध परिमाप। देखो परिमाप क्या होता है, ये परिमाप है आपकी तीनों आपकी भुजाएं हैं, ठीक है। तीनों भुजाएं का माप, इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा आपका? अर्ध परिमाप होता है। परिमाप को पी से दिखाते हैं, ठीक है। इसका आधा, अब अगर मैं a प्लस बी प्लस सी इनका आधा कर दूं तो वो अर्ध परिमाप हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो अर्ध परिमाप में से एक बार गुना करके आपको सारी की सारी जो भुजाएं हैं वो माइनस करनी होती हैं। ये आपका क्या होता है? हिरोन का सूत्र। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। इस पे बेस्ड आपका एक ही क्वेश्चन और उस पे आपके 5 ये आप क्वेश्चन दिए हुए हैं जो विकल्प वाले हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक सही छांटना है। एक एक करके सबको हल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है? दिया हुआ है कि एक त्रिभुजाकार खेत जिसके शीर्ष ए बी सी तथा और उसकी भुजाएं 120, 80 और 50 मीटर है, ठीक है। आपके 3 कोने हैं, ये त्रिभुज आपका बनता है। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं आपको दे रखी हैं। तो उसने बोला है कि किसान खेत के चारों ओर बाड़ लगवाना चाहता है, ठीक है। बाड़ मतलब यहाँ पे जैसे आपकी जो पशु पक्षी हैं अंदर वो ना घुसे, तो वो क्या करता है, जो तार लगा देते हैं ना वो लगा रहा है वो। तो 1 और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए उसने चारों ओर ₹20 प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगवाया। कांटे वाले जो होते हैं, उसने क्या किया, तीनों तरफ उसने बाड़ लगवा दिया, लेकिन एक तरफ यहाँ पे 3 मीटर जगह छोड़ दी ताकि आने जाने का रास्ता बचा रहे, ठीक है ना। तो 1 मीटर जो है, 1 मीटर जो तार है ये 1 मीटर आपका 20 रुपए का है। तो टोटल कितने का पड़ेगा ये आपको? ये तो हम निकालेंगे पूरा, पहले हमें निकालना पड़ेगा कुल तार है कितना लंबा, है ना। तो बाड़ लगवाने के बाद वे किसान पूरे खेत में धनिये की खेती करता है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, त्रिभुजाकार खेत का अर्ध परिमाप क्या होगा? अर्ध परिमाप बेटा क्या होगा? देखो यहाँ पे आप लिखोगे अर्ध परिमाप पर क्या होता है, तीनों जो भुजाएं उसका आधा। तीनों भुजाएं कौन सी है? 50, 80 और 120। 50, 80 और 120, इसका आधा ही तो होगा ना अर्ध परिमाप, मतलब 250 का आधा होगा। 250 का आधा क्या होता है? 250 का आधा तो 125 मीटर आया हमारा। मतलब जो ऑप्शन बी है वो हमारा बिल्कुल सही है। हो गया पहला क्वेश्चन। कितना आसान था, है ना। अगर यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो अपना सॉल्यूशन देख सकते हो इस तरीके से। ये आपका प्रश्न नंबर पहला है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का आधा होगा। तीनों भुजाओं का आधा कितना होता है? 250/2, 125 मीटर आया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है, खेत का परिमाप क्या होगा? अर्ध परिमाप निकाला था, परिमाप क्या होगा? देखो तीनों भुजाएं हैं 50, ये है 80, ये है 120। तो परिमाप क्या होगा बेटा? देखो तीनों भुजाओं का योग सिर्फ, है ना। 50, 80, 120 कितना हो गया? 250 हो गया। 250 मीटर आपका आंसर आ गया। तो मतलब जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी, ठीक है। यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो मैं दिखा देती हूँ आप। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, खेत का परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं को प्लस कर दिया, 250 मीटर आया। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब चलो आगे। आगे आपका तीसरा क्वेश्चन है कि खेत के चारों ओर बाड़ लगवाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई क्या होगी? तार की लंबाई, अब एक क्वेश्चन, एक बार दोबारा से मैं क्वेश्चन पे चलती हूँ, आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। बाड़ की लंबाई, इधर भी तार लगवाना है, ये 50 मीटर हो गया, ठीक है। इधर भी तार लगवाना है, ये 80 मीटर हो गया, ठीक है। इधर भी तार लगवाना है, 120 मीटर हो गया, ठीक है। लेकिन ये 3 यहाँ पे तार नहीं लगवाना ना, ये जगह तो छोड़नी है आने जाने की, तो -3 करना पड़ेगा इसमें से। तो ये क्या है आपका? 250 है जो परिमाप है। परिमाप में से आप 3 माइनस कर दो तो 247 आपकी जो तार की है वो लंबाई होगी। इतनी आपको, इतना लंबा तार चाहिए, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, खेत के चारों ओर बाड़ लगवाने का क्या होगा? 250 आपका परिमाप है, उसमें से 3 मीटर पे तो लगेगा ही नहीं आपका। तो 247 मीटर आपका आंसर आएगा। मतलब जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल आपका सही है। क्लियर है? इसको भी, इसका सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ एक बार। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, तार की लंबाई परिमाप में से 3 मीटर घटा दो, सिर्फ 247 मीटर। आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा, अब चलो चौथा क्वेश्चन है आपका, कांटेदार बाड़ लगवाने का कुल व्यय क्या होगा? देखो कुल व्यय, अब आपको पता है जो तार की लंबाई तो इतनी है, तो मैंने क्वेश्चन में ऊपर ही बताया था 1 मीटर पे 20 रुपये लगते हैं। तो इतने मीटर पे कितने लगेंगे? 247 मीटर पे कितने लगेंगे? 4940 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है ना। तो मतलब जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, यहीं पे मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं, बट मैं फिर भी आंसर दिखा रही हूँ आपको, कॉपी में किस तरीके से लिखोगे।
ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आंसर देखो, ये आपका आंसर कुल व्यय क्या होगा, जो तार की लंबाई है गुना में दर, कितने दर से, 20 रुपये है, 247 गुना में 20, 4940, मतलब ऑप्शन सी है वो बिल्कुल हमारा सही है। हो गया 4। अब देखो आखिरी पांचवा क्वेश्चन है, खेत का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। कुल क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एस माइनस ए, मतलब तीनों भुजाएं माइनस कर दो अर्ध परिमाप में से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, एस कितना था 125, पहले ही क्वेश्चन में निकाला था अर्ध परिमाप। अब 125 में से तीनों भुजाएं माइनस कर दो। एक तो क्या थी आपकी 120 थी, एक आपकी क्या थी, एक आपकी 80 थी और एक आपकी 50 थी। ठीक है, वो माइनस कर दो तीनों। यहाँ से क्या आया 125। ठीक है, 125 से बेटा ये गुना में 125 में 120 माइनस करेंगे 5, 125 में से 80 माइनस करोगे 45, 125 में से 50 माइनस करोगे 75। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आएगा। ठीक है ना, इतना आपका आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, मतलब जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है, हो गया प्रश्न 5। बस फॉर्मूला रखना था, कुछ भी नहीं करना था, बस वैल्यू पुट कर दो। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5, खेत का क्षेत्रफल, बस वैल्यू पुट कर दी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। हो गया, ये पूरी वर्कशीट, ये 5 ही क्वेश्चन आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। एक बार मैं फटाफट आपको सारे आंसर्स बता देती हूँ, ABCD शुरू से। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका पहला क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार खेत का अर्ध परिमाप क्या होगा। कितना परिमाप था आपका, था 125 मीटर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। 1 मिनट, ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। सेकेंड है, खेत का परिमाप क्या है, 250 मीटर है परिमाप, हमने निकाला था, ऑप्शन नंबर ए। पहला दूसरा हो गया। तीसरा देखो, खेत के चारों ओर बाड़ लगवानी थी, तो क्या था हमारा 247। चौथे का क्या था 4940 और पांचवे का क्या था हमारा बी ऑप्शन। तो ये पांचों क्वेश्चन है अच्छे से हो गए हैं हमारे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बट